हंसी का गायब हो जाना बूढ़ा हो जाना है। हंसी को मेंटेन रखिए। मोतीकुंज से मैं दुनिया मेरे आगे जनसत्ता का चर्चित और बहुत ही पढ़ा जाने वाला स्तंभ, जिसमें मनोवैज्ञानिक और मोटिवेशनल बातें होती है। दुनिया मेरे आगे में हंसी का गायब होना बुढ़ापे की निशानी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचारों के साथ हम कई विचार पर विचार करेंगे। हंसना बंद न करें, बूढ़े हो जाएंगे। आप बूढ़े होने पर भी हंसना बंद नहीं करते। जब आप हंसना बंद करते हैं तभी बुढ़ापा शुरू होता है। कितनी कांटे की बात कही है। वैसे बहुत तेरे बूढ़े मुझे मिले हैं जो हंसते ठिठोली करते हुए नजर आए। हुआ कहीं में जिंदा दिल मिले, वहाँ यहाँ उनका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे गुमसुम, तनावग्रस्त, पारिवारिक परेशानियाँ, घरगृहस्थी, कई अन्य कारण। इसलिए जाहिर सी बात है कि हंसी गायब नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या किया जाए। दुनिया मेरे आगे में ये जीवन की अपने आप को और अन्य विचारों पर विचार करते हैं कि जीवन में अपने आप को खोजने के लिए नहीं, जीवन जो मिला है अपने आप को खोजने के लिए नहीं, निर्माण करने के बारे में। जीवन कैसे निर्माण किया जाए, यानी कैसे विकास किया जाए, व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए, हम इंसान कैसे बने, बनने की प्रक्रिया का नाम है जीवन। गलतियां करते हैं, हम गलतियां करते हैं जीवन में, लेकिन कुछ न करने वाले जीवन से अधिक सम्मानजनक और उपयोगी है जो गलतियां करता है और उनसे सीख लेता है। प्यार के बारे में आप कहते हैं कि पहला प्यार को लेकर के युवा न जाने क्या क्या सपना देखते हैं और भटकते हैं। वो देखिए किस तरह से कहा है कि पहला प्यार थोड़ी मूर्खता है, मूर्खता थोड़ी है, लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाएं होती जिसके कारण वो प्यार में पड़ता है। तो पहली मूर्खता भी है, थोड़ी मूर्खता है, लेकिन जिज्ञासाएं बहुत सारी होती जिसके कारण वो इस उम्र में इस चपेटे में आता है। जो कर सकता है, जो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो करता है, जाहिर सी बात है। और जो नहीं करता वो क्या करता है, वो सिखाता है। यानी जो काम नहीं करता, जो सिखाता है, जो बताता है, वो बताता ही है, काम नहीं करता। सफलता किस में है? सफलता इसमें नहीं है कि हम गलती नहीं करें। सफलता इसमें है कि एक गलती हो गई है तो वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और निराशावादी के बारे में आपने क्या परिभाषा दी है, सोच में पड़ जाएंगे। निराशावादी किसे कहते हैं? जो सोचता है, जो अक्सर सोचता है कि सब के सब उसके जैसे बुरे हैं, वो भी बुरा है, और जो सामने है वो सब बुरे हैं, और ऐसे सब व्यक्तियों से वो घृणा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना निराशावादी है कि अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है। वो ऐसे ही व्यक्तियों से घृणा करता है और स्वयं से भी घृणा कर रहा है। इससे बड़ा निराशावादी क्या होगा? वो जिंदा है, ये हंसी की बात है, आश्चर्य की बात है कि वो जिंदा कैसे इतना निराशावादी होकर के, कुंठित होकर के कभी भी आत्महत्या कर सकता है, इतना निराशावादी। पुस्तकों से देखिए, हर दिन अपने सपनों पर काम करते रहें। कौन से सपने? जो रात में देखते हैं, नींद आने पर देखते हैं,
नहीं, वो सपने जो आपने अपने जीवन के लिए बनाए हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो सपने, ऐसे सपने जो लक्ष्य बनाया आपने उसका पीछा करें। कैसे पीछा करें? बराबर काम करते रहें, लगातार काम करते रहें। वो काम सही होना चाहिए, लक्ष्य भी सही होना चाहिए, फिर उसे लगातार करें। सफलता इसमें नहीं है कि हम बड़ा करते हैं, हम छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन समझदारी के साथ सही फैसले लें। जीत हार में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। जो मेहनत करता है, जो प्रतिस्पर्धा करता है, कई बार महज एक आध नंबर से वो रह जाता है और हारा हुआ मान लिया जाता है। जीतने वाला सूत भर दौड़ लगाते लगाते आगे निकल जाता है और जीता हुआ मान लिया जाता है। हारा हुआ जस्ट उसके पीछे होता है। लगातार अगर प्रयास करते रहे तो एक दिन वो भी एक सूत एक इंच को पार कर ही लेगा। इसलिए जीत हार में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, बशर्ते हैं कि अगर आप लगातार लक्ष्य की तरफ, सपने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। डर जिसे कहते हैं, डर के बावजूद आगे बढ़ना सच्ची सफलता है, सच्ची हिम्मत है। हिम्मत वो नहीं है जो डर करके बैठ जाए, बल्कि डर है लेकिन डर से डर करके नहीं बैठता, डर के बावजूद वो आगे बढ़ता है हिम्मत के साथ। कमजोरी दिखाना कमजोर होना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है कि हम में ये हमारी सीमा है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी अपूर्णता है। अगर अपूर्णता है तो उसे भी स्वीकार लेना चाहिए। अगर वो स्वीकार ली जाती है तो वो अपूर्णता भी पूर्णता में तब्दील हो सकती है। आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें। पता चला आप रंग से सांवले हैं या काले हैं तो स्वीकार करें कि आप काले हैं। ये नहीं है कि काले हैं और फेयर एंड लवली वाले विज्ञापन दे रहे हैं और आप फेयर एंड लवली खरीद के ला रहे हैं और रोज चेहरे पर चौपड़ रहे हैं ये सोच करके कि एक दिन गोरा हो ही जाऊंगा। हर क्रीम वाला ये वादा करता है कि सप्ताह 2 सप्ताह में आप गोरे हो जाएंगे। बेशक ये गुमराह करना है, विज्ञापन ही झूठ है और ऐसे विज्ञापनों से बाजार अटा पड़ा है, विज्ञापन से संभल कर रहे हैं। असफलता क्या है? जीवन खुद से प्रतिस्पर्धा करने में। आप किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो आपको तुलना में ले जाएगा, आपको गलत दिशा में ले जाएगा। आप कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे, कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं जीवन में आप जब तक दूसरों को देखते रहें। दूसरे की गाड़ी आ गई, वाह मेरे भी गाड़ी आनी चाहिए। दूसरे के मकान बड़ा सा बन गया, मेरे भी बनना चाहिए। आप दूसरों से तुलना करेंगे। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और खुद से प्रतिस्पर्धा करें। बेशक शुरुआती दौर में आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरों से करते हैं, दौड़ लगाते हैं दूसरों से, कंपटीशन दे रहे हैं दूसरों के साथ हो। लेकिन जब आप अपने आप को ही प्रतिस्पर्धी बनाते हैं तब आप उतने दुखी, परेशान, हैरान नहीं होंगे, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धी कोई दूसरा नहीं, आप खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो क्या होता है कि हमारा चाहना, हमारी चाह बहुत ऊंची है तो वो हमें थका देती है। इसलिए चाह, केवल इच्छा, केवल महत्वाकांक्षा के पीछे ना दौड़ें। इसके लिए एक उदाहरण है कि पेड़ जो जितना बड़ा दिख रहा है, अगर आप तुलना करते रहेंगे किसी दूसरे को देख करके तो किस तरह से बड़ा हुआ है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वो पहले बीज था, छोटा सा, नन्हा सा, वो ज़मीन में गया और पौधा बनाया, फिर उसमें कितना पानी, खाद डाला, फिर वो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ, समय के थपेड़ों के साथ
धूप, आंधी, तूफान का सामना करते हुए धीरे धीरे पेड़ बनता है। कितने धैर्य के साथ। कई पेड़ तो आंधियों में उखड़ जाते हैं, बरसात में टूट जाते हैं या धूप में सूख जाते हैं, लेकिन जो बड़ा पेड़ बनता है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति आज आपको बड़े महल में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की मेहनत आपको पता नहीं। आप सिर्फ ईर्ष्या द्वेष के तहत उससे तुलना करेंगे और खुद परेशान रहेंगे। इसलिए खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दूसरों से तुलना में कदापि ना पड़े। दुनिया मेरे आगे, इस अर्थ में एक बेहतरीन स्तंभ है कि इसमें आपके जीवन को लेकर के, आपको इंसान बनाने को लेकर, अगर आप परिवार में रह रहे हैं या समाज में रह रहे हैं या देश में नागरिक के बतौर रह रहे हैं, तो आपको आपके हक, हकूक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और मन को समझने की ग्रंथियों को, रास्तों को दिखाता है। कितना बेहतरीन कथन है, खुद से प्रतिस्पर्धा करें। पिछले कई वीडियो में ये बात आई है कि जो दूसरों से तुलना करता है वो तनावग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, चिंता, अवसाद में पड़ता है, और जो इस तरह की हरकतें करता है वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, पागलपन का शिकार हो सकता है, आत्महत्या कर सकता है। असफलता, हार जीत में बहुत बड़ा फासला नहीं होता। ये अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए, लगे रहिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, बड़े कदम की जरूरत नहीं है, और छोटे छोटे कदमों से आप पूरी दुनिया को नाप सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा कि आप पहला कदम तो उठाइए, पहला कदम पहली सफलता है। अब आप कदम उठाते जाइए, पहला ही कदम आपकी उस दूरी को एक कदम कम दूरी कर देता है, और अब आप लगातार चलते रहेंगे तो वो दूरी धीरे धीरे कम हो जाने वाली है और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हर कोशिश धीरे धीरे अपने रास्ते तक पहुंचा देती है। इसलिए खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों को न देखें। दूसरों को देख करके बेवजह की परेशानियों से घिर जाएंगे। आप दूसरे के कपड़े देख करके परेशान, नया फैशन आया है, वो चलने में कितना अच्छा लगता है, आप उसकी चलने की नकल करेंगे। वो कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वैसे कपड़े पहनने का उपाय करेंगे। आप देखते हैं कि वो कितनी अच्छी नौकरी करता है, कितने आराम से करता है, आप सोचते हैं मैं भी वैसी नौकरी पालूं। आपको जो मिल गया उसमें संतुष्टि चाहिए, और मेहनत से उस काम में आप महारत हासिल कर सकते हैं। आप संतुष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक परेशान भी रहेंगे। आपने लक्ष्य निर्धारित किया, सोच समझ के, जो आप बनना चाहते हैं वो बन गए। अब उस पर आप आगे काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो आप जीवन में सुखी रहिए। जीवन में सुखी होने का मतलब पैसा होना नहीं होता, धन होना नहीं होता, महल होना नहीं होता। अगर महल ही सुख दे रहा होता तो बुद्ध अपने महल को छोड़ करके जंगल में नहीं जाते। उनको वो दुख नहीं था जो उन्होंने दुनिया में देखा। बीमार को देखा कि बीमार भी पड़ते हैं, बूढ़ा होता हुआ देखा, बोला बूढ़े भी होते हैं, कुरूप भी हो जाते हैं, और फिर मरते हुए को देखा, बोला लोग मर भी जाते हैं। इसका मतलब दुख किस तरह से आदमी के जीवन में है। लोग फिर भी बुद्ध को नहीं समझ सके, वो कह लें कि वो दुखवादी है। मैं विपश्यना करके लौटा हूँ, और विपश्यना के 10 दिनों में ये आप ठीक से समझ सकते हैं कि बुद्ध ने जो विदा दी है, जो सिद्धांत दिए हैं, जो विचार दिया है, और जो विदा करने के लिए दी है, सांस देखना, अपने आप को देखना,
और धीरे धीरे समझ जाते हैं कि दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद है। और खुद दुख का कारण है, हम दूसरों को देख रहे हैं और दूसरों को उस पर आरोपित कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं इसलिए दुखी हूँ, क्योंकि उसके पास है मेरे पास नहीं है। आप जब तक सामने देखोगे परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर है, इनके मोतीकुंज से अब दुनिया मेरे आगे देख रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता पर कह दूं कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब इसलिए करें, और आपको ये और अच्छा लगा तो इसको लाइक करने के साथ 2-3 लोगों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए कि हम यहाँ पर सबका विकास, सबका साथ की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और इस ग्रंथि के बारे में भी हम अन्य वीडियो में बता चुके हैं कि उनके सबके साथ और सबके विकास में कितना लोचा है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें सबका साथ आपका साथ मिले, यानी उसका साथ जो इस वीडियो को देख रहा है। वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे करना है। और देखने के बाद आपको लगा कि नहीं ये इंसान बनाने की पहली सीढ़ी हो सकता है, सपना देखा जाए और किस तरह से मेहनत की जाए, इसमें ये हमारे लिए काम का हो सकता है, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम का हो सकता है। तो आप इसे अपने साथियों तक, बच्चों तक पहुंचाएं, उस निराश हो चुके व्यक्ति तक पहुंचाएं। दुनिया मेरे आगे में ऐसे 20 वीडियो है और आगे भी आते रहेंगे। जनसत्ता मेरे घर पर इसीलिए आता है, सिर्फ दुनिया मेरे आगे पढ़ने के लिए, वरना समाचार तो अखबारों में वैसे ही मिल जाते हैं। और वैसे भी यूट्यूब पर उसी दिन शाम तक सारे समाचार मिल जाते हैं, दूसरे दिन अखबार में वो बासी हो चुके होते हैं। लेकिन दुनिया मेरे आगे इसलिए पढ़ना होता है कि हमें ये बहुत सा ऐसे, जब हम दुख परेशान होकर के हैरान हो जाते हैं तभी हमें रास्ता बताता है, उंगली पकड़ के हमें रास्ता दिखाने में मददगार होता है। तो साथियों, आप मोती कुंज से जुड़े रहें, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है। और आपने कर लिया, दूसरे को पहुंचाया और उसने नहीं किया, अगर वो आपका खास दोस्त है तो उस खास दोस्त को ये रास्ता भी बताइए। क्योंकि YouTube पर एक वीडियो इसी बात पर है कि YouTube क्यों देखें, बहुत सारा कचरा है, पूरा पहाड़ का पहाड़ है, आपको केवल सुई खोजनी पड़ेगी। वो सुई उस कचरे में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अगर आपको ये सुई मिल गई, और भी सुइयाँ हैं, तो इस सुई को उस साथी तक पहुंचाइए जो कचरे में अभी भी सुई खोजने के प्रयास में है। तो दुनिया मेरे आगे का मैं सिर्फ व्याख्याता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, समीक्षा करता हूँ, इसलिए कि किसी अन्य साथी का, किसी युवा का, किसी ऐसे ज़रूरतमंद का, किसी ऐसे संघर्ष करने वाले का संघर्ष में रास्ता दिखा सके, वो थक हार करके बैठ ना जाए, निराश ना हो जाए। हार और जीत का फासला बहुत बड़ा नहीं होता, विद्वानों ने कहा है। लेकिन बार बार ये बात हमारे जहन में जब उतरती है कि जब बार बार ये सुनने को मिलता है, हम अक्सर दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, चाहे हम IAS IPS क्यों न हो जाए, हम चाहे नेता बन करके मंत्री मुख्यमंत्री क्यों न हो जाए, फिर भी हमारी आकांक्षा कभी खत्म नहीं होती। गलत फैसले, गलत निर्णय आगे बढ़ने के लिए लेते हैं और अंत में जा कर के दुखी परेशान होकर के दुनिया से पूछ कर जाते हैं। दुनिया मेरे आगे में आप आमने सामने देखते हैं कि सामने दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस तरह से चल रही है। दुनिया आपके अनुसार नहीं, दुनिया बस चल रही है, आप नहीं रहेंगे तो भी चलेगी।
पीएम मोदी दावा करते हैं 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तब तक की भी कल्पना करते हैं, वो तब तक भी रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, ये आकांक्षा है उनकी, लेकिन कल का पता नहीं। इसलिए आप परेशान ना हो, दुनिया मेरे आगे देखते रहें और दिखाते रहें। दुनिया हम सबकी दुनिया बेहतर हो।